भारत का सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान तेजस, आखिर ये एक राष्ट्रीय गौरव है या फिर एक महंगी गलती? आज इसी सवाल की तह तक चलेंगे। कहानी शुरू होती है 21 नवंबर 2025 को। दुबई एयर शो में एक तेजस विमान क्रैश हो जाता है और पायलट की जान चली जाती है। ये भारतीय विमानन के लिए एक बहुत ही काला दिन था। अब सोचने वाली बात यह है कि 20 साल से भी ज्यादा पुराने इस प्रोग्राम में ये सिर्फ दूसरा क्रैश था। तो फिर इसने पूरी दुनिया में इतनी सनसनी क्यों मचा दी? चलिए पता करते हैं। देखिए, इस क्रैश के असर को समझने के लिए पहले हमें तेजस की कहानी को समझना होगा। ये कहानी है एक सपने की, आत्मनिर्भरता के सपने की। तेजस का सफर आप देखिए 1980 के दशक में शुरू हुआ था। मकसद बिल्कुल साफ था, हमारे पुराने मिग-21 को बदलना। कई दशकों की मेहनत उतार चढ़ाव के बाद आज भारतीय वायुसेना ने कुल 180 विमानों का ऑर्डर दे रखा है। ये दिखाता है कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए कितना गंभीर है। अब बात करते हैं उस विमान की जिस पर सब कुछ दांव पर लगा है, यानी कि एडवांस्ड MK-1A वेरिएंट। तो ये जो MK-1A है, ये अपने पुराने वर्जन से समझ लीजिए कई गुना आगे है। इसमें लगा है इजरायल का वो जबरदस्त ऐसा रडार जो एक साथ कई टारगेट्स पर नजर रख सकता है। एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है जो इसे दुश्मन के रडार से बचाता है, और ये एस्ट्रा जैसी खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें भी ले जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, ये हवा में ही रिफ्यूलिंग भी कर सकता है, मतलब लड़ाई में ज्यादा देर तक टिके रहने की जबरदस्त क्षमता। लेकिन एक शानदार विमान डिजाइन करना एक बात है और उसे समय पर बनाना बिल्कुल दूसरी। और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती, प्रोडक्शन की दिक्कतें। 180 ये नंबर याद रखिए। भारतीय वायुसेना ने 180 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर देकर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिलीवरी लगातार लेट हो रही है। देखिए, जो पहला विमान फरवरी 2024 में मिलना था, उसकी डेडलाइन अब खिसक कर मार्च 2026 हो गई है। ये देरी हमारी वायुसेना के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि उनके लड़ाकू स्क्वाड्रन लगातार कम होते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये देरी हो क्यों रही है? वजह कई हैं और काफी पेचीदा भी। अमेरिका से जो 99 GE इंजन आने थे, उनमें से कुछ ही पहुंचे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें हैं। इतना ही नहीं, डेनमार्क जैसे देशों ने कुछ जरूरी पार्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और इन सब के ऊपर नए हथियारों और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग वो अभी भी चल ही रही है। अब जरा ये देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेजस का मुकाबला किससे है, आसमान में इसकी टक्कर किससे है। तो चलिए जरा आंकड़ों की बात करते हैं। ऑन पेपर अगर देखें तो तेजस अपने मेन कंपेटिटर यानी चीन पाकिस्तान के JF-17 से कुछ मामलों में काफी बेहतर दिखता है। ये वजन में हल्का है, ज्यादा हथियार ले जा सकता है, और इसका रडार वो एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, जबकि JF-17 सिर्फ 10 को। लेकिन देखिए, सिर्फ आंकड़े ही पूरी कहानी नहीं बताते। ऑनलाइन डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो JF-17 के पास एक बहुत बड़ी बढ़त है। उसे असली लड़ाई का अनुभव है और वो शायद ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें भी ले जा सकता है। वहीं तेजस का बेहतर रडार और ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता उसे एक बहुत मजबूत दावेदार बनाती है। तो ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये पूरा प्रोग्राम एक चौराहे पर खड़ा है। दुबई क्रैश का असर बहुत तेजी से दिखने लगा है। खबरें हैं कि आर्मेनिया जैसे जो देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे, उन्होंने अब इस डील पर रोक लगा दी है। इससे इंटरनेशनल मार्केट में विमान की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और ये चीज तेजस प्रोग्राम पर जबरदस्त प्रेशर डालती है। सोचिए, एक तरफ भारतीय वायुसेना को फौरन नए विमान चाहिए और दूसरी तरफ ये प्रोग्राम अपनी ही प्रोडक्शन की मुश्किलों से जूझ रहा है। ये एक दोहरी मार जैसी है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे यहीं छोड़ते हैं। प्रोडक्शन में देरी, कड़ा मुकाबला और अब एक क्रैश के बाद दुनिया के भरोसे में कमी, इन सब के बीच तेजस प्रोग्राम का भविष्य दांव पर लगा है। क्या ये इन चुनौतियों से उभर पाएगा या ये भारत के लिए एक महंगा सबक बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।